एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 41 आइए देखते हैं। फेमस लोकेशन है ना। आपके साथ घोड़ी दौड़ाना बहुत याद आता है अर्तुल। जब हम घोड़ी दौड़ाते हुए थक जाते थे तो दरख्त के साए में आराम करते। तुम्हें लगता है मुझे ये सब याद नहीं आता है? अफसरदा करना मकसद नहीं था, आपकी मसरूफियात समझती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा पहना है हालिमा ने, बहुत मस्त पहना है। हमारे मसाइब से घिरे हुए दिन अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं अर्तुल। सरदार आला का मंसब, हमारी फतूहात और हमारे बच्चे साथ हैं हमारे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे। वालिदा ने ख्वाब में देखा था कि हमारा एक बेटा हुआ है, उस्मान। उस्मान, सुलेमान शाह ने वसीयत भी की थी, अब हमारे एक और बेटा होगा तो उसका नाम उस्मान रखेंगे। इसका मतलब है कि उस्मान की सूरत में एक और बेटा आता हो। मैंने भी अपने मुश्किल दिनों में ख्वाब देखा था उस्मान का। अर्तुल, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वालिदा ने आपके बाद ये ख्वाब देखा है? ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इंशाअल्लाह दुआ करो कि हमारे ख्वाब खुशकुन हकीकत का रूप धार ले। मेरा उस्मान मेरे ख्वाब के मुताबिक कुल जहां का बहादुर फाते हो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अर्तुल, आपको याद है जब आप शिकार पर जाया करते थे तो मेरे लिए अपने हाथों से शिकार किया हुआ गोश्त लाते। परेशान मत हो तुम, आज भी शिकार गाहें अर्तुल की मुंतज़िर है और आतिश का इंतजाम मैं करती। अभी कौन है? वही शायद। अरे हाँ, मतलब कि अमीर सादतीन जरा कि कोई अच्छी खबर उनके मुंह से सुनने को मिली हो मोहतरी खातून, लेकिन
उनसे मिलना फायदेमंद हो सकता है। ठीक कहा, उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं। जैसा आप कहो। अशरफ साहब की तरफ से कोई खबर आई? जी नहीं। सुल्तान की निगाह में इस कदर बुलंद मकाम पाने वाले सरदार आला से मिलना चाहूंगी मैं। देखते हैं अब्दुल सरदार वाला वक्त आने पर शहजादे गयासुद्दीन का उतना ही वफादार होगा। अब्दुल जैसा बहादुर सरदार ओज में आज तक नहीं देखा गया। अपने मुख्तसर से लश्कर के साथ उसने मंगोलों और जमींदार की फौज को धूल चटा दी, कराजैसार फतह कर लिया, जबकि सुल्तान की अब्दुल के साथ मोहब्बत और गुर्बत आश्कार है। हमें मोहतात रहना चाहिए खातून। सुल्तान से उसकी वफादारी हमारी राह में हायल हो सकती है। अब जाइए आप अमीर सादुद्दीन से मुलाकात कीजिए। जैसा आपका हुक्म। बाहर वालों से ज्यादा ना अंदर वालों से अंदर, ज्यादा है। हाँ। अच्छा अच्छा। देखो ना कैसे अच्छे से बनाते हो। हर खेमे के दरमियान 10 कदम का फासला होना चाहिए। भूलना मत ये बात। भेड़ों के लिए भी जगह छोड़नी है। जल्दी करो मेरे भाइयों, शाबाश, जल्दी करो। तुर्गत भाई, तुर्गत भाई, खुशामदीद। शुक्र है अल्लाह का कि दोनों कबाइल एक साथ हो गए हैं भाई। बहुत शुक्र है। लेकिन मेरे भाई, मुझे ये जगह महफूज नहीं लगती। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कबीले यहाँ बसेरा करते हैं तो सामने के पहाड़ से सब वासे होगा और फिर दुश्मन के लिए दोनों कबाइल पर उस खाली जगह से हमला करना आसान हो जाएगा भाई। बेफिक्र रहो मेरे भाई, तुम हर शय पर रख ली है मैंने। उन पहाड़ों पर हमारे सिपाही दिन रात पहरा देंगे। दुश्मन को कोई हमारी बताई हुई जगह पर खैमे नस्ब कर दे तो दोनों कबाइल के रेबड़ों के लिए चरागाह नाकाफी होती। इस जगह पानी का भी कोई मसला नहीं होगा बंसी सिपा सालार। बहुत माकूल और मुनासिब जगह है। हमारी चरागाहों के लिए भी बहुत सरखेज और सरसब्ज है ये जगह। सरदारान, असलम खातून, तुर्गत भाई, अगर आप मेरी बताई हुई जगह पर खैमे नस्ब करते हैं तो अब दुश्मन के हमें पानी की वजह से परेशान है आप लोग। अगर जरूरत पड़ी तो हम जमीन खोद कर पानी वहां तक ले आएंगे। मैं दोनों कबाइल की हिफाजत के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं क्यों आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे। बमसी, तुम्हें मेरे फैसलों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अपने मामला देखो तुम। कई साल मैं भी सिपा सालार रहा हूं, जानता हूं क्या जरूरी है। भाई, यकीनन ऐसा ही है, लेकिन तुम अपने सामने मौजूद खतरे को नजरअंदाज कर रहे हो। क्योंकि अगर वो लोग हमला करेंगे तो पहले अब यही शाहकार कबीले का जाएगा। सरदार हूं मैं। अगर हम लोगों को ये जगह मुनासिब लगती है तो हम यहीं पड़ाव डालेंगे। इस मौसम पर आइंदा कोई बात नहीं करेंगे हम। ठीक है फिर सरदार। जय।
आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। खुश आमदीद हाइमा खानम। शुक्रिया तुर्गुत। आप तो गली में आराम कर रही थी, क्यों चली आई? तसल्ली रखो बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरे बेटे आ रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल करनी है। पहुंच के तुम्हें भी देखना चाहती थी। आप मुझे हुक्म करती हैं हाइमा खानम, मैं कल खुद हाजिर हो जाता आपको लेने के लिए। बमसी के साथ क्या मसला हुआ है? बमसी का कहना है कि इस जगह गैर महफूज है, लेकिन तमाम सादा अगर हम उसकी बताई हुई जगह पर खैमे लगाते हैं तो दोनों कबाइल के रेबड़ों के लिए चारागाह कम पड़ जाएगी। बमसी ये बात नहीं समझ पा रहा। तुम अपने मामला देखो बेटा। बमसी से थोड़ा वो इमोशनल वाला है ना वो। हाँ जल्दी करो। इधर ये लोग भी प्लान कर रहे हैं ना। अरे ये कौन है? ये कहाँ से लेके आ गए? ये वो खतरनाक जंतु जिनके बारे में बताया था। देखो मेरे आदमियों को एंगेल्स। खतरनाक कातिल। अब वामसी की बातें सही लग रही है। अरे बाबा रे बाबा। एक ही है? नहीं, दूर है थोड़ा। अच्छा। देखते ना अभी क्या है। दिखने से डरावने लग रहे बाबा। टिटान। इनमें से हर एक ने न जाने कितने तुर्कों को मारा है। और अर्तुल के अतराफ में मौजूद कबाइल के लोगों का खून बहाने के लिए भेजे। कबाले कबीले का अंदाज ना लेगा। अगर इनकी यही ख्वाहिश है तो हम इनकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। तुर्कों की मौत, 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 तुर्कों की मौत। अरे बाबा रे बाबा। अब मेरे को डर लग रहा है। हाँ इसका मेरे को भी वही लग रहा है अभी।
खूबसूरत खा सकते हैं। अरे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी इसकी। रुक जाओ फिर इंतजार किस बात का? रुक जाओ, चलो पकड़ लेते हैं। आने दो अर्तुगरुल को। एक एक को थप्पड़ मार के भेजेगा। बट वो भी दूर गया होगा तो। अरे बाबा बहुत सारे लोग हैं। कौन हो तुम लोग? हम इस जगह के मालिक हैं और अब तुम हमारी गुलाम हो। परेशान मत हो, भूखा नहीं मारेंगे तुम्हें। ले चलो इसे। वो आओ। ये हाथों को लड़ना भी जानती है। मार देगी तुम्हें। क्या बात है। जबरदस्त। अब वो बेफिक्र से लड़ेगी। हाँ। क्या बात है बॉस। भाई बोले ना झंझू की बीवी है। सरदार की हाँ सरदार। सरदार आला की बीवी। जरूर फरिश्ता बनकर रहे हैं हम, फरिश्ता बनकर। ये और इसकी चीजें। शमसुद्दीन अल्तुनाबा, मेरे घर को रौनक बख्शी आपने। तशरीफ रखिए। मुझसे किसी अहम मसले पर बात करने के ख्वाहिशमंद हैं आप। गोप्तू ने यही बताया था। महपरी खातून की और आपकी चूंकि मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसी के पेश नजर एक छोटा सा राज बताना चाहता हूँ मैं। ऐसा क्या है जो तुम जानते हो और हम नहीं? नामी मौसम सल्तनत को नए सिरे से तरतीब दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने वली अहद को ही नहीं बल्कि आपको और यहाँ तक के दीगर अमीरों को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया है। महल में होने वाले तकलीफदेह हादसे ने उन्हें इस मुश्किल फैसले के लिए मजबूर कर दिया है। यकीन जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो सादिकीन। इससे पहले कि आप लफ्जों के जाल में उलझे, मैं बता देता हूँ, सुल्तान ने अपने जानशीन के लिए शहजादे क्रिज अरसलान को मुतैन उस्ताद की हैसियत से बहुत मेहनत की है आपने शहजादे पर, मैं जानता हूँ। लेकिन सुल्तान ने गयासुद्दीन को हालात
के पेश नजर एजिन जान के अमीर के तौर पर कायम रखने का फैसला किया है। हरगिज नहीं, ये किसी तरह मुमकिन नहीं। सुल्तान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। महल पहुंचने के बाद सफर से पहले वो अपने जानशीन का ऐलान कर देगी। महापरी खातून, और आपको कोई शुबा है या ग्रह का कि मैं सच कह रहा हूँ? ये सब मुझे तुम क्यों बता रहे हो सादिकीन? सबसे पहले अर्तुल पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। सुल्तान को अगर अल्लाह न करे कुछ हो जाता है तो फिर वसीयत पूरी करने के लिए ये बगैर किसी हिचकिचाहट के वो तमाम तुर्क कबाइल को आपके खिलाफ बगावत पर आमादा कर लेगा। यकीनन कोई शुबा नहीं इस बात में। आला कम से कम अर्तुल को तो आप समझ गए होंगे कि वो क्या है। महापरी खातून को मेरी जानिब से ये नजराना पेश कीजिएगा और आप उन्हें मेरा ये पैगाम जरूर दीजिएगा कि उनसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूं मैं। ये देख रहे हो इसकी? हाजिर हो सकता हूँ हाइमा खानम? अंदर आ जाओ बमसी। आपने मुझे याद किया। आओ बैठो मेरे पास। क्या बात है बमसी? तुर्कुत और तुम्हारे दरमियान क्या मसला है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं वालिदा। हमारे दरमियान क्या मसला हो सकता है? बमसी, मैं इस मसले की वजह से बहुत तकलीफ पहुंची है। तुम्हारी जुबान और आंखें एक दूसरे का साथ नहीं एक्चुअली ये देती। बहुत भोलू है यार। तुम दोनों आपस में क्यों उलझ रहे थे? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। चलो बताओ मुझे बेटा, क्या हुआ है? आखिर क्या मसला है? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे हिम्मत करूं ये कहने की, लेकिन सरदारी ने तुर्गुत को अंधा कर दिया है वालिदा। चावदार कबीले की पहाड़ों की जगह बिल्कुल मुनासिब नहीं है वालिदा। दुश्मन को हम अपनी कमजोरी अपने हाथों से पेश कर देंगे, यही बात समझाने की कोशिश की थी वालिदा, लेकिन तुर्गुत ने हर तरमी से रद्द कर दिया। तुर्गुत कई सालों से सिपा सालार रहने वाला एक माहिर शख्स है बेटा, और अब चावदार कबीले का सरदार भी है। वो अकेले ये फैसला तब्दील नहीं कर सकता। सबसे मशावरत और रजामंदी के बगैर उसने ये फैसला नहीं किया होगा। अगर वो अपने किए गए फैसले पे कायम है तो सरदार की हैसियत से जिम्मेदार वो है। तुर्कुत के कंधों पे बहुत बोझ है बेटा। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम उसके साथ ताउन करो। देखो बमसी मेरे बच्चे, अर्तुरुल और कुंदोर्तु दोनों इसी मसले की वजह से अलग हो गए। तुम भी जानते हो। राइट। यही वजह है कि इतने अरसे से मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। ये दिल को रोज जलाती है। अब मैं तुम्हें और तुर्कत को इस मकाम पर नहीं देखना चाहती। मायूस नहीं करना मुझे। हाँ? तसल्ली रखिए वालिदा, बिल्कुल तसल्ली रखिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया वालिदा। दादा हजरत, आप अपने साथ तलवार क्यों नहीं रखते? दुश्मन से डर नहीं लगता आपको क्या? अल्लाह की पनाह हासिल करने के बाद क्या किसी डर की जगह रहती है? तो फिर दादा हजरत, अगर अभी दुश्मन आ जाए तो आप क्या करेंगे? जब यहाँ एक बहादुर जंगजू मौजूद है तो यही मुझे दुश्मन से बचाएगा। बिल्कुल बचाओ। आपको पता
नुकसान पहुंचाया तो फिर तुम अपने बाबा के बहुत बहादुर सिपाही बनोगे। दुश्मन पर हमला करना भी एक महारत है, लेकिन उससे भी बढ़कर असल महारत दुश्मन को अपनी सफ में शामिल करना है। इस तरह जो दुश्मन तुम्हारी जान के दर पे है वो जान का साबित बन जाएगा। तो फिर दादा हजरत मुझे बताया ना, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लेकर निकले। तो मक्के के मुशरिकीन ने हमारे प्यारे नबी को गिरफ्तार करने पर इनामात का ऐलान कर दिया। अबू बुरैदा भी उन लोगों में शामिल था जो हमारे पैगंबर को तलाश कर रहे थे, यहाँ तक कि वो हमारे पैगंबर तक पहुंच गया। उसके नबी ये जानते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने उससे कलाम किया। अबू बुरैदा पैगंबर अकरम के बेहतरीन अखलाक से, आपकी शीरीं गुफ्तगू से और आपके नूरे जमाल से इस कदर मुतासिर हुआ कि वो हैरत ज़दा रह गया। उसे इतराक हुआ कि वो जिनसे बात कर रहा है उसी लम्हे वो कलिमाए शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया, जबकि नेक इरादे से नहीं आया था। वो उसका मकसद आपको मार के सोना और जवाहरात हासिल करना था। उसका तारीख नूर से मुनव्वर हो गया। माशाअल्लाह, हमारे पैगंबर कितने खूबसूरत थे ना। दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। दादा हजरत आप दुआ करेंगे मेरे लिए कि पैगंबर को अपने ख्वाब में देख सकूं मैं? जरूर करूंगा। दादा हजरत मैं आज से कोशिश करूंगा कि दुश्मन को अपनी बातों से अपना दोस्त बना सकूं, लेकिन अगर वो नहीं करूंगा मैं। आफरीन मेरे फरजंद, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बाबा को दिलों को मुस्तक़र करने की तौफीक अता करे। आमीन दादा हजरत। आमीन। अमीर सादुद्दीन का यही कहना था मापरी खातून। और मेरे फर्जंद शहजादे गयासुद्दीन का क्या होगा? क्या वो अर्ज़नजान का अमीर ही रहेगा हमेशा? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। शहजादा के लिए चरसलाम मेरे बेटे को जिंदा नहीं रहने देगा। उसने ये तोहफा मुझे आपको पेश करने को कहा था, बकौल उसके आपके सवाल। अल सुल्तान आज़म, आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है? वो आपको ये तोहफा कैसे दे सकता है? सुल्तान अलाउद्दीन की जिंदगी में शहजादे गयासुद्दीन के नाम पर सल्तनत की अलामत की ये मोहर बनाने की ऐसी जुर्रत वो कर कैसे सकता है? वो मुझे बताना चाहता है कि मेरे बेटे के साथ होगा। उसने वाज़ेह कर दिया है कि गयासुद्दीन को सुल्तान बनाने के लिए हर तरह से वो मेरा साथ देगा। अरे बाबा ये भी कुछ कम नहीं, सब समझ गए। हाँ, आप भी फंस जाओगी यार। यकीनन जानती हूँ मैं, लेकिन महल में उसकी ताकत और इख्तियारात की जरूरत पड़ सकती है हमें, और वो हमारे साथ को भी अपने लिए महफूज समझेगा। पता नहीं क्या गुल खिलाया इसने। पहले सुल्तान की जान बचाई उसने और उनका पसंदीदा अमीर बन गया वो। अर्तुगरुल सरदार से मोहतात रहने को कहा है। मुमकिन है वो भी हमारी तरह खौफजदा हो उससे। ये भी तो हो सकता है कि अमीर निजामुद्दीन की मौत
ये भी मुमकिन है कि सब अमीर सादुद्दीन का खेल हो, क्योंकि अमीर सादुद्दीन ने खुद को मुश्किल से निकालने के लिए हमारी मदद की दरख्वास्त की है, तो हम भी अपना मकसद पूरा होने तक उस शख्स का इस्तेमाल करेंगे। वो सब होने तक कोई लम्हा सुकून का नहीं होगा। सबसे पहले सुल्तान से बात करके सादुद्दीन की कही गई बात की तस्दीक करूंगी मैं। अगर वो सच्चा है तो समझो वक्त आ गया है। सल्तनत के वारिस के लिए खून बहाना हलाल है। अरे रे रे रे। पहुंच गए। जिद के साथ जिस महल में पली बड़ी वही वापस आ गई है। मेरा महल तो आपके सीने में धड़कता दिल है अर्तुगरुल। इस महल ने तो मुझसे मेरे सारे रिश्ते छीन लिए। मेरे पापा मेरा इकलौता भाई। मोहतात रहिएगा, यहाँ हर दरवाजे के पीछे जहरीला सांप डसने के लिए तैयार बैठा है। ओहो हम यहाँ सबसे बड़े सांप का सर कुचलने और अपने दिन को यादगार बनाने आए हैं। अब अपनी आंखों से आंसू साफ कर लो। अर्तुगरुल सरदार, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अजीज। सुल्तान मुअज्जम ने मुझे आपके इस्तेमाल की हिदायत की थी। महापरी के साथ तशरीफ लाइए। अब क्या बना रहा है? इतना दिमाग अच्छे कामों में लगाए। हाँ ना, हो सकता हो दिया सर। आ जाओ। अमीर हजरत, अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान के साथ महल पहुंच चुका है। तो वो हलीमा खातून को भी साथ लाया है। खुश आमदीद उन्हें। अमीर हजरत, आला मिलने तो उन्हें उस दखवास लूंगी से। महापरी खातून के दांतों को मैंने इतनी धार दी है कि उन्हें बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी तेज हैं। ओह सुल्तान मुअज्जम सफर पर जाने से पहले, लेकिन वो सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाएंगे। आप पर उनके एतमाद के साथ साथ उनकी मोहब्बत भी आश्कार है अर्तुगरुल सरदार। मोहब्बत हमारे सुल्तान की और वफादारी हमारी है महापरी खातून। खुशकिस्मती से हमारे सुल्तान पर और आप पर कातिलाना हमला करने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। लेकिन मैं सुल्तान के अतराफ महल में मौजूद गद्दारों का खात्मा हो चुका है। नहीं नहीं प्लीज मत बताइए। मतलब क्या है आपका अर्तुगरुल सरदार? क्या इस नासूर ने हमें चारों तरफ से जकड़ लिया है? ये सल्तनत इंजीर के दरख्त की तरह है, जैसे जैसे बढ़ता और झुकता है इसे नोचने वाले भेड़िए और गद्दार भी नहीं होते। सही है, एक तो सामने ही है। और जख्मों को कुरेदना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा अर्तुगरुल सरदार। अपनी जबान के बजाय अपनी तलवार को काटदार रखिए। इंसाफ के लिए अपनी तलवार कैसे काटदार रखनी है हम जानते हैं। आला अर्तुगरुल सरदार, आला। मरा की खवातीन के साथ आपसे इशारे पर मुलाकात करूंगी। मैं आपकी दावत कबूल करती हूँ महापरी खातून। अजीज आपको आरामगाह तक पहुंचा देगा। इस्तराहत फरमाइए।
अर्तुगरुल के बारे में आपकी राय जान सकता हूँ आप परी खातून? अमीर सादुद्दीन सच कहता है, खतरनाक शख्स है अर्तुगरुल। सुल्तान से उसकी इस कदर वफादारी हमारे लिए उसके हर कदम से आगाह रहना चाहती है। जैसा आपका हुक्म। भाईचारा अलग है और सरदारी के मामला अलग है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अपने फैसलों में किसी को मुदाखलत भी नहीं करने देता। अरे बट बमसी और आपकी दोस्ती से मैं वाकिफ हूँ साहब, लेकिन आप एक सरदार हैं और वो सिपाहसालार। जिस तरह वो अपने सिपाहियों के लिए जिम्मेदार है, उसी तरह आप जाफदार कबीले के लिए। वैसे भी ये फैसला आपने अपने लिए नहीं किया है तुर्गुत, मुझे पूरा। तुम फिक्र मत करो असलिया, कोई भी शख्स हमारे कबीले के फैसलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। बमसी मेरा भाई जरूर है, लेकिन उसे अपनी हद को समझना होगा। ये ना गलती कर रहा है, ऐसा अंदर से मेरे को फीलिंग आ रही है। ये टाइम बॉम्बसी राइट है। चाल पे चाले चल रही है यहाँ पे। क्या बोलने का भी आगे नहीं तो भी बंदी ना की क्या कनेक्शन है, कैसे लोगों को घुमा देता है लोग, उसे वही बोला उसके लिए ना, मानना पड़ेगा। हाँ, उसके दांत मैंने इतने धार कर दिए कि वो अर्तुगरुल को टिके, बट उनको ये नहीं पता अर्तुगरुल कौन है बाबा। वो तो एक है, लेकिन अभी बोलते हैं ना इधर अर्तुगरुल बोलते ना, अभी सीन का मेरे को देखना है कि वो एरिस को पहुंचा पाएंगे या नहीं यहाँ तक, वो एक है। और वहाँ पे उधर हमला होने का डर है, मेरे को लग रहा है ये चावदा कबीले तो थोड़ा भारी पड़ सकता है। मेरे को पहले लगा किले पे हमला करेंगे, नहीं हम लोग प्लान कर रहे हैं कबीले पे हमला करे फिर किले जाए, ऐसा कुछ रहेगा। अरे बट वो कैसे लोगों को लेके आया है, मेरे को है ना देख के ही ऐसा डर लग गया। मैंने बोला यार मतलब क्या खतरनाक लोग लेके आया यार। पर आई होप सब सही हुए। तुर्गुत कैसे तो बट एक है हलीमा, ओ हो क्या तलवारबाजी की है यार, मतलब मजा आ गया। वो मेरे को एक टाइम पे लगा कि कैसे हैंडल कर लेगी, बट वो भी है ना 5 लोग पे भारी थी, बहुत अच्छे से भारी थी वो, बहुत आराम से। मजा आ गया देख के। चलो आगे देखना होगा क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर क्लिक ऑन करें, द लाइक बटन।